पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था लाबेलिया रेबेका के साथ ना बहुत ज्यादा बुरा वाला प्रैंक करती है और रेबेका के बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और नीनो रेबेका से कहते हैं कि मुझे पता है लेबोट डिस्ट्रिक्ट जाने का रास्ता। और ये वाला पार्ट शुरू होता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हुमरान रस्सियों से बंधी होती है और हुमरा कहते हैं कि मैं अपने एथर गियर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। गैरोट कहता है कि क्या बढ़िया माल है, तुम एथर को इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे हाथ बंधे हुए है। जब तक कि तुम्हारे हाथ खुलते नहीं ना तब तक तुम एथर को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अपने मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मजे करूंगा। लेकिन तभी ना इस जगह का दरवाजा टूट जाता है क्योंकि सिकी ना हुमरा को बचाने के लिए आ गया था। और गैरोट कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना अगर तुम मेरे खिलाफ जाते हो ना तो तुम्हारे साथ साथ ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उन सभी को सजा मिलेगी। लेकिन सिकी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो ना फिर तुम देखोगे एक डीमन किंग कैसा होता है। गैरोट कहते हैं कि इस लड़की के साथ मैं मजे करूंगा और तू बच्चा मुझे कतई भी रोक नहीं सकता और साथ ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सिकी ना डॉज करता है और गैरोट कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उड़कर मुझसे बच पाओगे। मैं अपने वेपन को अपनी तरह से यूज कर सकता हूँ और साथ ही उस पर दोबारा से अटैक आता है। लेकिन उसके सारे अटैक को सिकी डॉज करता है और कहता है कि मैं भी ग्रेविटी को ना अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके मुंह पे एक जोरदार घूसा जड़ता है और उसे पकड़ कर ना छत के ऊपर घूसा देता है और उमरा को खोल देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। उमरा कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाथ बंधे होने पर ना एथर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिकी कहता है कि मतलब हाथ बंधे होने पर एथर को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ठीक है मेरे हाथ को बांध दो। और उमरा उसके हाथ को बांध देती है और शिकी कहता है कि मैं अपने एथर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। ये तो बिल्कुल सच है, ये तो कितनी बड़ी कमजोरी है। रशिया तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और साथ ही उमरा कहते हैं कि इस बंदे से मुझे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें वेलकरी के बारे में पता है। और गैरोट कहते हैं कि वेलकरी वो एक अच्छी औरत थी, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। और साथ ही सीन चेंज होता है। नीनो रेबेका को ना लाबर डिस्ट्रिक्ट में जाने के रास्ते पे ले जा रहा था। नीनो कहता है कि मैं मैडम कुरिनाई के लिए काम करता हूँ। मैडम कुरिनाई ने सारे ऑडियो लाइन्स ना बंद कर दिए ये जानने के लिए कि एडन जीरो शिप का नाम कौन इस्तेमाल करता है। वो ना एडन जीरो शिप को ढूंढ रहे पता नहीं क्यों। और रेबेका ने एडन जीरो का नाम ना इस्तेमाल किया था। क्या मैं एडन जीरो पर कॉल नहीं कर सकती और साथ ही मदद के लिए पूछ नहीं सकती। यहाँ तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। पिनो कहते कि वो इतनी छोटी बातों को भी पकड़ सकते, कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। रेबेका कहते हैं कि कुरिनाई ने एडन जीरो शिप से क्या चाहती है। और नीनो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं ना कुरिनाई के लिए काम करता हूँ और वो जो भी कहते हैं मैं करता हूँ। उसने कहा कि मैं उस बंदे से बात करूँ जो एडन जीरो शिप का नाम लेता हूँ, मेरा मतलब तुमसे है। लेकिन तुमने ना पोयो पोयो रूबी वाला कॉस्प्ले मस्त किया था। और हैप्पी कहते हैं कि तुम धोखा दे रहे हो, क्या ये सही रहेगा तुम्हारे लिए। नीनो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कुरिनाई से कह दूंगा कि तुम ना मुझे मिली नहीं तो ठीक है यहीं पर मेरी मदद खत्म होती है। अपने दोस्त को जल्दी से ढूंढ लेना और जल्दी से ये वाला रास्ता लेना और साथ ही इस प्लेनेट से चले जाना। लेकिन रेबेका सोचने लगती कि जब तक हम वेलकरी को ढूंढ नहीं लेते ना हम इस प्लेनेट से बाहर नहीं जा सकते। और साथ ही नीनो कहते क्या तुम वो एंजल वाला कॉस्प्ले भी करोगी, इसमें तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। रेबेका कहती कि वो तो आधी नंगी है, मैं वो कैसे पहन सकती हो। नीनो चाहते हुए कहते कि एनिमे यूनिवर्स को बचाएगा। रेबेका कहते कि वो अजीब था लेकिन उसने सचमुच हमारी मदद की। और पिनो कहते कि हम जल्दी से ना उमरा और शिको को ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम वेलकरी को भी ढूंढ लेंगे। उस बुढ़ाव का अजीब सा तोता ना रेबेका पर नजर रख रहा था। रेबेका कहते कि तो यही जगह है जहाँ पर सारे लोग ना गरीब लोग रहते हैं और सामने वो चिड़िया होती है। रेबेका कहती कि वो तो रोबोट चिड़िया है और रोबोट चिड़िया आगे उड़ती है और साथ ही वहाँ पर बैठ जाती है और रेबेका की तरफ देखने लगती है। रेबेका कहती कि वो चाहती कि हम उसका पीछा करें। वो चिड़िया ना उड़ने लगती है। रेबेका कहती कि चलो पीछा करते हैं। वो चिड़िया कहाँ पर जाती है चलो देखते है। वो चिड़िया उस बुड्ढी के पास जाती है और रेबेका झाँक कर देखती है। बुड्ढी कहती कि कुछ मत कहना, मैं यहाँ पर मेडिटेशन के बीच हूँ। और पिनो कहती कि ये तो मैं कतई भी नहीं कर सकती। बुड्ढी ना घूमने लगती है और रेबेका के आगे निकल जाती है और साथ ही उसका व्यू क्यूब चुरा लेती है। बुड्ढी कहती कि ये मेरे एथर की है ना स्टील हैंड की पावर है, 10 मीटर के बीच की चीजों को ना मैं चुरा सकती हूँ। और रेबेका कहती क्या तुम एक चोर हो। दोबारा से वो बुड्ढी ना अपने एथर का इस्तेमाल करती है और रेबेका से कुछ चीज चुरा लेती है। और रेबेका ना धीरे धीरे पूरी शर्मा जाती है और कहती कि जल्दी से मेरी पैंटी को वापस दो। और पिनो कहते कि ये ठरकी लगती है। रेबेका चिल्लाकर कहते कि हरामी जल्दी से मेरी पैंटी को वापस दो। और बुड्ढी कहती कि मुझे पता है तुम तीनों ना वेलकरी को ढूंढ रही हो, मैंने ना मेरी फ्लैपी बर्ड से तुम लोगों को देखा था। पिनो कहते कि तुम इस वेलकरी को जानती हो। और बुड्ढी कहती कि मेरा नाम ना पॉल है और मैं ना वेलकरी को जानती हूँ, मैं वेलकरी की चेली हूँ। उसने मुझे हुमरा के बारे में बताया था, हालांकि हुमरा से मैं कभी नहीं मिली। उसने ये बुई क्यूब दिया था और कहा था कि सारा सच इसमें है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है, वेलकरी ने हुमरा को क्यों छोड़ा था और वेलकरी ने दोबारा से कभी नहीं आएगी। रेबेका कहते कि वेलकरी के साथ क्या कुछ हुआ है। और साथ ही ना पोल अपनी फ्लैपी बर्ड से बातें करने लगती है। हैप्पी कहता है कि चिड़िया से बात करिए, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या वेलकरी दोबारा से हुमरा को दिखना नहीं चाहती। और साथ ही सीन चेंज होता है। गैरोट कहते कि वो वेलकरी वो ब्राउन एंड्रॉइड वो ना इस जगह पर बहुत ज्यादा मशहूर है। और हुमरा कहते कि मुझे इसके बारे में बताओ, मैं इसको ढूंढ रही हूँ। और साथ ही ना गैरोट नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बर्ताव कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे गले में ना वो पट्टा है ना वो बस मेटल को गिनने के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा खाना छीन सकता हूँ, तुम्हें अंधेरे में डाल सकता हूँ, तुम लोगों को सजा दे सकता हूँ और साथ ही तुम्हें खतरनाक स्टोन की गुफा में फेंक भी सकता हूँ। हुमरा और सिकी पर ना रेड लाइट गिरने लगती है और गैरोट कहता है कि मैं कुरिनाई के कुछ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अब तुम दोनों ना मरोगे
उस खतरनाक मॉन्स्टर से। तो बाय बाय दोस्तों, और साथ ही शिकी और हुमरा ना टेलीपोर्ट हो जाते हैं। गैरोट कहते हैं कि तुम्हारा सामना ना माइन के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर ब्लैक रॉक से होने वाला है। उस स्टोन को ना कोई भी तोड़ नहीं पाया, या तो फिर तुम लोग मारे जाओगे या तो फिर किसी तरह तुम लोग उसे मार दोगे। दोनों में हमारा ही फायदा है। अगर तुम मार देते हो ना तो मैडम कुरीनाई को बहुत सारे स्टोन मिलेंगे और साथ ही वहाँ पर फल पड़ा हुआ खाता है और कहते हैं कि मेरे तो दांतों में दर्द होने लगा। उस छोटे से लड़के में इतनी ज्यादा पावर थी, उसका एक पंच तो बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। मुझे तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे तो खुद ही उसे मार देना चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वैसे ही कोई बंदा नहीं है, एक जानवर है। और ये बंदा कहता है कि गैरोट तुम्हें ऐसे ही ना कैदियों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये कुरीनाई के कैदी है। गैरोट कहते हैं कि बाकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इसका नाम बहुत ज्यादा अजीब है बाकू। बाकू कहते हैं कि मैडम कुरीनाई ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। और गैरोट कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बुरे मूड में हूँ। और बाकू कहते हैं कि इत्तेफाक है, मैडम कुरीनाई भी बहुत ज्यादा बुरे मूड में है। फिर हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है। उमरा कहती है कि उस बंदे को ना वैल्करी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हमने उससे कुछ भी जान नहीं पाए। और साथ ही ना गुफा हिलने लगती है और सामने से मॉन्स्टर और द ब्लैक रॉक आता है। और शिकी चिल्लाकर कहते हैं कि इतना बड़ा कीड़ा, लेकिन उमरा उसे हिलाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, ये कोई कीड़ा नहीं है, ध्यान से देखो। शिकी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो कोई कीड़े जैसा नहीं दिखता। शिकी अपने अत्थर को रिलीज करता है और कहता है कि ठीक है, इससे फाइट करते हैं। अगर हम दोनों इसे हरा देते हैं ना तो हमारी गिनती 0 पे आ जाएगी और हम दोनों ना आजाद हो जाएंगे। हम दोनों इसे हरा सकते हैं। और साथ ही उमरा भी तैयार हो जाती है और दोनों एक साथ अटैक करते हैं। शिकी एक जोरदार पंच मारता है, उमरा भी उस पर तलवार से अटैक करती है, लेकिन शिकी अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगता है। उमरा की तलवार भी टूट जाती है। ब्लैक रॉक उन दोनों पे अटैक करता है, लेकिन वो दोनों ना बच जाते हैं। शिकी कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा हार्ड है। वो मॉन्स्टर अपने अंदर से अजीब सी चमकीली चीजों को निकालती है। वो चमकीली चीज को और नहीं, बहुत सारे कीड़े होते हैं। शिकी कीड़ों से बहुत ज्यादा डरता है। उमरा कहती है कुछ भी हो, कीड़े नहीं है, तुम्हें बेहोश नहीं होना है। लेकिन शिकी साथ ही बेहोश हो जाता है और कीड़ों को ना कोई मारने लगता है, क्योंकि यहाँ पर रेबेका आ चुकी थी। रेबेका कहते हैं कि इंतजार करवाने के लिए माफ करना, लेकिन पहली बार मैंने हीरो वाली एंट्री ली है, क्या तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो? पिनो कहती है कि मास्टर शिकी तो बेहोश हो चुके हैं। उमरा कहती है कि तुम लोगों ने हमें ढूंढा कैसे? रेबेका कहती है कि इसने हमारी बहुत सारी मदद की है, इसने तुम दोनों को ढूंढा है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। पोल कहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी से जाना होगा, लेकिन रेबेका कहती है कि पहली बार मैंने हीरो वाली एंट्री ली है, इन कीड़ों को तो हम आसानी से मार देंगे। लेकिन सामने ना ब्लैक रॉक आ जाता है और रेबेका बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये चीज क्या है? पोल कहता है कि ये सबसे खतरनाक मॉन्स्टर ना ब्लैक रॉक है, इसे ना कोई भी शिकारी मार नहीं पाया, हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उमरा कहते हैं कि इसे हम हराएंगे, अगर इसे हरा दिया ना तो हमारी गिनती ना 0 पे पहुंच जाएगी और हम आजाद हो जाएंगे। पोल कहता है कि वो सारे स्टोन ना मैडम कुरीनाई के पास जाएंगे। उमरा कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और पोल कहता है कि अगर तुम्हें स्टोन की सच्चाई के बारे में पता होता ना तो तुम ये बिल्कुल भी नहीं कहती। ब्लैक रॉक ना उन पर अटैक कर देता है, वो सभी लोग ना डॉज करते हैं। उमरा कहते हैं कि मैंने मन बना लिया है, मैं इस मॉन्स्टर को हराऊंगी। रेबेका कहती है कि तुम्हारी तलवार तो टूट चुकी है, क्या तुम दूसरी नहीं बना सकती? उमरा कहती है कि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। पिनो ना उस बड़े से मॉन्स्टर पर एनालिसिस करती है और कहती है कि मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी ना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन सिर्फ एक ही हिस्सा है जो बहुत ज्यादा कमजोर है। उसकी पीठ के ऊपर का हिस्सा ना बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर हम लोग वहाँ पर अटैक करते हैं ना तो हम जीत सकते हैं। रेबेका कहती है कि इतने ऊपर हम जा कैसे पाएंगे? और पिनो कहती है कि मास्टर शिकी होते ना तो वहाँ पर आराम से पहुंच जाते। और उमरा कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें हवा पर उछाल दूंगी। रेबेका तो पहले बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो मान जाती है। उमरा रेबेका को हवा में उड़ा देती है, लेकिन रेबेका कहती है कि शायद मैं ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन तभी शिकी आता है और उसे प्रेशर देता है। इस वजह से रेबेका ना आराम से ब्लैक मॉन्स्टर के पीठ के ऊपर पहुंच जाती है और अपनी गन से एक जोरदार अटैक करती है। लेकिन इस अटैक से भी ब्लैक रॉक मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। शिकी उसे पकड़कर ना उल्टा कर देता है। उमरा को ना मस्त चांस मिल जाता है। उमरा अपनी फुल पावर से ना उस पर एक जोरदार अटैक करती है। फाइनली वो तीनों मिलकर ना ब्लैक रॉक मॉन्स्टर को हरा देते हैं और शिकी ने रेबेका को अपनी गोदी में उठा लेता है। और ब्लैक रॉक मॉन्स्टर के अंदर से ना जितने भी स्टोन निकले होते हैं ना वो सब गायब होने लगते हैं। और पोल कहते हैं कि सारे स्टोन ना मैडम कुरीनाई के यहाँ पर भेजा जा रहा है। शिकी कहते हैं कि उमरा तुम्हारे गले पे जितने भी नंबर थे ना वो सभी 0 हो चुके हैं। उमरा कहते हैं कि तुम्हारे गले पे भी जितने नंबर थे वो भी 0 हो चुके हैं। लेकिन साथ ही ना वहाँ पर रिसेट लिखा हुआ आता है और उन दोनों के दोबारा से ना 1 लाख बन जाते हैं। और शिकी ये देखकर ना चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि क्या हम पूरी जिंदगी यहाँ पर रहने वाले हैं? पोल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैडम कुरीनाई ना किसी को भी आजाद नहीं करेगी। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना उसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बितानी पड़ती है। रेबेका कहते हैं कि फिर हम क्या करें, ऐसे तो हम पूरी जिंदगी यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? और साथ ही पोल ना अपने हथियार का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के कॉलर को निकाल लेता है और कहते हैं कि मैं जब चाहूँ ना इन कॉलर को निकाल सकता हूँ, मैं कभी भी यहाँ से भाग सकता था। और साथ ही हैप्पी कहते हैं कि ठासू वाला एक्सपीरियंस है। पोल कहते हैं कि तुम दोनों अब से ना आजाद हो। और साथ ही उमरा के पास जाती है और कहते हैं कि मुझे पता था तुम वेलकरी को ढूंढते हुए ना इस जगह पर कभी ना कभी तो आओगी, ये ना वेलकरी ने दिया था। इस बी क्यूब के अंदर ना सारी सच्चाई है। उमरा बी क्यूब की तरफ देखने लगती है और यहीं से ना सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुरीनाई की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है। उसके अंदर ना कुरीनाई ने एक बंदे को ना अपना नौकर बनाया हुआ था। मुझे लगता है कि ये बंदा नंगा भी है। कुरीनाई के सामने बाकू, नीनो और गैरोट होते हैं, वो तीनों ही वहाँ पर होते हैं। गैरोट कहते हैं कि चीज है क्या? कुरीनाई कहता है कि ये बंदा ना मेरा पेट बनना चाहता था, तो मैंने सोचा कि इसे ना थोड़ी
थोड़ी देर के लिए मैं अपना पेट बना ही लूँ, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा बुरे मूड में हूँ। वैल्किरी के फॉलोअर्स, तुम लोग ना दोबारा से चालू हो चुके हो। मैंने दूसरा ना पैसे कमाने का तरीका ढूंढा है, तो चलो मेरे खतरनाक वेपन का इस्तेमाल ना लेबोर्ड डिस्ट्रिक्ट को तबाह करने के लिए करते हैं। वैसे ये खतरनाक वेपन ना एक सैटेलाइट टाइप की दिख रही है, वैसे ही सैटेलाइट ही होगी। तो भाई लोग ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्या होगा।